राठौड़, विक्रम राठौड़। नाम सुनते ही भूकंप आ गया ना। मैं जानता हूँ ये लोग तुम्हारे लिए कितना मायने रखते हैं, इसलिए पहला शिकार तो भी चुनो। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। इसके बाद एक बार फिर उसी रात हम लोग घटना स्थल पर गए तो कुछ लोगों से पूछताछ की। ज्यादातर लोग घर जा चुके थे। इस दौरान वहां दुकान से संबंधित कुछ लोगों से बात की गई तो पता चला कि जब आप लोग उस बैग वाले आदमी से उलझे हुए थे, उसी समय ये दरोगा जी गैलरी से बहुत तेज से भागते हुए गए। इनके हाथ में पिस्तौल थी और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आगे कम से कम 3 लोग भाग रहे थे। इसी भाग दौड़ में आर.के. सिंह जब पार्किंग तक पहुंचे तो यहाँ पार्किंग में तारों की बाढ़ में फंस गए और गिर पड़े। इस दौरान भागने वाले आदमी सड़क पार कर दारुल अशफा के गेट के भीतर जा चुके थे। आर.के. सिंह को गिरा देख वो तीनों वापस आए। उनके हाथ में जो पिस्टल थी वो छिटक गई थी। ये उठने का प्रयास कर रहे थे, तभी एक ने इनकी पीठ पर पैर मारा और बाकी दोनों ने मिलकर पिस्टल छीन ली। इसके बाद एक शख्स ने इनकी कनपट्टी से सटाकर जितनी भी गोलियां पिस्टल के मैगजीन में थी सारी चला दी। फिर उन्होंने पिस्टल की डोरी खींचकर तोड़ी और दारुल अशफा से निकल कर फरार हो गए। राजेश पांडे कहते हैं कि अचरज की बात थी कि दारुल अशफा में अच्छी खासी भीड़ रहती है। तमाम जगह संतरी की तैनाती रहती है। वहाँ बालकनी से साफ दिखाई देता है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। हम लोग पूरी रात इस उलझन में रहे। नहीं पता चला कि कौन आदमी थे और कहाँ फरार हो गए। अगले दिन पोस्टमार्टम हाउस में गम का माहौल था। वहाँ पूरा पुलिस महकमा, पत्रकार और परिवार के लोग थे। इस बीच पोस्टमार्टम हाउस में अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसने बताया कि 9 गोलियां लगी है, तनपट्टी पर लगी है। उनकी जेब से एक हनुमान चालीसा, एक पर्स जिसमें कुछ रुपए और श्री प्रकाश शुक्ला की एक फोटो मिली है। उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की और चुपचाप गाड़ी में बैठे और चले गए। हम और सत्येंद्र वीर सिंह साहब एक साथ बैठे और चले गए। दफ्तर पहुंचे तो शुभेश कुमार सिंह साहब भी गाड़ी से उतर रहे थे। हम लोग जैसे ही उनके करीब पहुंचे तो देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। हम लोग वहां से चले आए। हम वापस अपने काम में लग गए। सभी का मन बेहद खराब था, कुछ सूझ नहीं रहा था। उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की और चुपचाप गाड़ी में बैठे और चले गए। हम और सत्येंद्र वीर सिंह साहब एक साथ बैठे और चले गए। दफ्तर पहुंचे तो शुभेश कुमार सिंह साहब भी गाड़ी से उतर रहे थे। हम लोग जैसे ही उनके करीब पहुंचे तो देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। हम लोग वहां से चले आए। हम वापस अपने काम में लग गए। सभी का मन बेहद खराब था, कुछ सूझ नहीं रहा था। एक दिन एसएसपी सुभेश कुमार सिंह साहब ने सभी को बुलाया और वहीं पर ये दृढ़ निश्चय किया कि आर.के. सिंह की मौत का बदला लिया जाएगा। हम तब तक चुपचाप नहीं बैठेंगे जब तक श्री प्रकाश शुक्ला और उसके गैंग को पकड़ नहीं लेते। आगे की कहानी अगले पार्ट में ऐसे ही एक मूवी डायरेक्टर प्रभु देवा राउडी राठौड़ 2 के नाम से लाने वाले हैं, जिसमें वो दिखाएंगे अब पुलिस के लिए भी ईमानदारी से काम करना कितना मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो का यहीं पे करते हैं अंत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।